हमारे साथ जुड़े रहिए। ये सबसे पहले तो बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है ना, इससे तो बिल्कुल हम लोग एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, नहीं। पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। और अच्छा। सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। अच्छा। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वो RSS का नज़रिया रखते हैं, तो वो ख़ुद एक दहशतगर्द, पीछे से उनकी एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है जिसको वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो ख़ुद एक किस्म के दहशतगर्द है। और वो पाकिस्तान को किस तरह से वो पाकिस्तान मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना एक बड़ी जमहूरियत कंट्री है। शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हैरानी है कि जो इंडिया की आवाम है वो एक, जब उनका नज़रिया एक जमहूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो इस जैसे नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को हमें तो समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे 2-3 दफ़ा उनको इलेक्ट किया है। जब वो पीछे से उनका नज़रिया RSS वाला नज़रिया है, वो ख़ुद एक पीछे से एक दहशतगर्द तंजीम को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और बाकी आजकल जैसे इंडिया की आवाम बिल्कुल वो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी के काफ़ी ख़िलाफ़ हुए खड़े हैं उनके आवाम कि भाई आप क्यों एक इंतशार पिलाना चाह रहे हैं, क्यों एक जंग इंडिया की आवाम वॉर नहीं चाहती। जी बिल्कुल। देखो वार नहीं चाहती, वार हम भी नहीं चाहते। देख ले जंग की कोई फ़ायदे नहीं है। देख जैसे अब पिछले अफगानिस्तान में कई अर्सा से जंग हुई, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आखिर वो एक टेबल डायलॉग पे आके बैठे, तब उनका हल निकला। अरबों डॉलर डुबा जी काफ़ी सारी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो पैसा सारा ज़ाया हो गया। एक दिन वो इस बात पे आए कि वो टेबल पे बैठ गए। तो अच्छी जाता है तो बिल्कुल भारत में फास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला। वाईफाई की बात करें, आपको यहाँ पर चार्जर का प्लग इन भी जो है ना वो भी टूटी हुई कंडीशन में मिलेगा कि आप अपने मोबाइल को चार्ज तक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो यहाँ पर टैलेंट कूट के भरा हुआ है, इंडिया से ज़्यादा टैलेंट यहाँ पर है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। उन्होंने बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी यही राय है कि यार देखो, एक्चुअली वो भी हमारे साथ अब आज़ाद हुए थे। सबसे पता है क्या बुरी बात क्या लगती है कि वो हमारे साथ आज़ाद हुए थे और उनकी टेक्नोलॉजी और उनका लेवल कहाँ चला गया है। उनकी करेंसी भी हमसे बढ़ गई है और हम कहाँ पे हैं, हम वहीं पे हैं। हम सियासत से ही बाहर नहीं आ रहे और हमारी बस वही ट्रेनें हैं, वही चल रही हैं, चकाचक चली जा रही हैं। ये तो आज वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई है जो 180 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी कराची आपको वैसे इधर से कितना टाइम लगता है? सर तकरीबन कोई 21 से 22 घंटे लग जाते हैं। 22 घंटे जाए तो आप कहते हैं अच्छा पहुँच, हाँ, तो वो 5 घंटे में पहुँचा देगी। यानी इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया हमारे रेलवे सिस्टम में और उनके रेलवे सिस्टम में। वजह क्या समझते हैं? सर असल बात ये है कि उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को मेंटेन करके रखा हुआ है। साथ साथ अब आप हमारे यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर एक इंजन से वो 3-3 4-4 जो है सफ़र उसी से करते हैं। वही वाले पुराने इंजन चल रहे हैं और वो भी पता नहीं कौन सी सदी के चल रहे हैं, नया इंजन नहीं है। रेलवे के हालात देख लें, वहाँ पर जंग से भरी। क्या ख्याल है, ट्रेन सिस्टम कैसा है इंडिया का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्रेन का सफ़र कभी किया ही नहीं है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का कोई हाल नहीं है। अगर कोई कराची जाता है तो बिल्कुल वो जिंदा सलामत वापस नहीं आता, वो अखबार में ही आता है। तो भारत में अगर ट्रेन का है सीन तो हो सकता है कि वहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो, लेकिन पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी सहूलत नहीं है इनके साथ। अब आपने एक सवाल किया है कि क्या हमने 75 साल में ग्रो किया है कि नहीं किया। ऑब्वियसली 75 साल में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप हमारी टोटल लाइन जो बिछी हुई है रेलवे इसको जो सपोर्ट करती है ट्रेन्स को, वो हमारी तकरीबन 10 टाइम्स जो है बढ़ चुकी है जो 1947 से है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने जो है ट्रेनों में या अपने इसमें लोकोमोटिव में अपना वो ग्रो नहीं किया। ऑब्वियसली ग्रो किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब मसला ये, अगर आप ये कहें कि क्योंकि उन्होंने एक फ़ास्ट ट्रेन चलाई है, तो फास्ट ट्रेन ऑब्वियसली उसको चलाना या उसको लाना कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि पाकिस्तान उस ट्रेन को नहीं चला सकता। पाकिस्तान क्या करके रहा है, कैसे कर सकता है? मैं आपको बताता हूँ ना। अभी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो जो लाइन हमने ट्रैक बिछाने होते हैं, उसके लिए एक ह्यूज अमाउंट हमें चाहिए कि हम वो ट्रेन जो है उसको चलाएं। आइडियाज़ आए थे शुरू में, कोई तकरीबन 10 साल पहले हमने ये प्लान किया था कि एक फ़ास्ट ट्रेन जो है वो हमने पिंडी और लाहौर के दरमियान में चलानी है।
पहली बात तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो वेस्टर्न पावर्स है मेनली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। और उस रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है, चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो किसी तरह से वो बना सके। तो क्या लगता है कि चाइना और इंडिया सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों करती है? देखिए, जब भी किसी दो बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं और उन थर्ड वे, जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ी। ठीक है, जो सवाल मैंने इन सर से पूछा था आपसे पूछो, इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा, हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना? देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज़ करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज़ करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकाट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकाट कर दिया, तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज़ करते हैं। लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पर ट्रेड चल रही है तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकाट का चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं इंडिया की ही चैनल्स को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो, अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान में कहते हैं वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी? देखें, कोई भी मुल्क जब वो रीजनल हेजमान बनने की तरफ जाता है तो IR के अंदर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर डोमेन है और उसमें हमेशा वो पावर जो है वो बेलिजरेंट हो जाता है। ठीक है, बेलिजरेंट का मतलब यह है कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है और वो इसी तरह से जो हॉट स्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का एरिया, हालांकि बलूचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है, वो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, अब आपको